Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing fine. Welcome back to my YouTube channel. Today's video is because of the poll and I just questioned you on Instagram कुछ दिन पहले कि कुछ हेयर ऑयलिंग मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मैं बहुत सालों तक करती रही हूँ. ऑयलिंग तो इज अ मस्ट फॉर मी. आई नेवर एवर वॉश माई हेयर ऑयल किए बगैर, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि अगर मैं डायरेक्टली इन पर शैम्पू अप्लाई कर दूंगी तो मैं इनको मजीद डैमेज कर दूंगी. सो आई जस्ट थॉट कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाती हूँ अबाउट दोज हेयर ऑयलिंग मिस्टेक्स जो मैं काफ़ी सालों तक करती रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ. सो यू पीपल जस्ट सेड मी कि यस, मुझे यूट्यूब वीडियो इस टॉपिक पे बनानी चाहिए. सो हियर एम आई. सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ऑयल्स शेयर करती हूँ जो आजकल मैं यूज कर रही हूँ एंड दे आर रियली हेल्पिंग मी. आजकल नहीं बल्कि इनको मैं 3 से 4 मंथ्स से रेगुलर ही अपनी रूटीन में यूज कर रही हूँ. So let me show you which hair oils I use. So these are the 2 hair oils from Dr. Aruba Organics जो कि मैं 3 से 4 महीने से यूज कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इनका रोजमेरी एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल जो कि आपके न सिर्फ बालों की लेंथ के लिए बल्कि बालों के वॉल्यूम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. अच्छा, इसमें ना कोकोनट ऑयल है, ठीक है. कोकोनट ऑयल आप लोगों को पता है कि आजकल का जो मौसम है ड्राई किस्म का, उसमें जम जाता है. ये बिल्कुल भी खराब नहीं है, ठीक है. आप इस बॉटल को डबल बॉइलिंग मेथड के साथ गरम कर दें. डबल बॉइलिंग मेथड क्या है? बर्तन में पानी गरम करें, ठीक है, उसके अंदर इस बॉटल को खड़ा कर दें. इसको डायरेक्टली आपने माइक्रोवेव नहीं करना बिकॉज इट्स प्लास्टिक. सो आई डोंट थिंक कि इट्स लाइक सेफ टू माइक्रोवेव इट डायरेक्टली. सो इस तरह से आपने ऑयल को गर्म कर लिया और उसके बाद ये वाला ऑयल जो है मैं अप्लाई करती हूँ मेरी रूट्स में. अच्छा, रोजमेरी वाला हेयर ऑयल जो है वो आपने लेंस में अप्लाई नहीं करना बिकॉज रोजमेरी समहाउ लेंस को थोड़ा सा ड्राई कर देती है. सो हमने अपनी लेंस को नरिश्ड और हाइड्रेटेड रखना है. दैट्स वाई हमने इसको सिर्फ और सिर्फ रूट्स में अप्लाई करना है. आप इसकी जगह कोई भी हेयर ऑयल ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो, पर आजकल मुझे ये वाले हेयर ऑयल्स बहुत ज्यादा सूट कर रहे हैं. दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू. उसके बाद फॉर माई लेंस आई अप्लाई दिस हिबिस्कस हाइड्रेटिंग हेयर ऑयल. मेरी लेंस को काफी अच्छा नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, कंडीशन करता है. सो दीज आर द 2 हेयर ऑयल्स जो कि मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है. ऑयल्स मैंने बता दिए. अब आते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो हमने अवॉइड करनी है व्हाइल ऑयलिंग आवर हेयर. सबसे पहली ऑयलिंग मिस्टेक जो कि मैं बहुत साल तक करती रही हूँ वो ये कि मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल अप्लाई करती थी अपनी स्कैल्प पे भी, अपनी लेंस पे भी, ठीक है. जो ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल है, ठीक है, आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपको उसको शैम्पू करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, उतना ज्यादा आपको उस पर शैम्पू अप्लाई करना पड़ेगा. जब आप क्वालिटी जो है अपने शैम्पू की रखते हैं सल्फेट फ्री, तो सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो उतने अच्छे तरह से आपकी स्कैल्प को एक ही वॉश में नहीं निकालता, ग्रीस वगैरह, डर्ट वगैरह, ठीक है. उसके लिए आपको उसको बार बार अप्लाई करना पड़ता है. जब आप उसको बार बार अप्लाई करते हैं आप थक जाते हैं और आपके बाल जो हैं वो हाइड्रेटेड और नरिश्ड होने की बजाय जो है वो और ज्यादा खुरदरे और अजीब से हो जाते हैं, ठीक है. सो व्हाट आई डू नाउ इज कि मैं बहुत कम क्वांटिटी में अप्लाई करती हूँ ऑयल अपनी स्कैल्प पे और लेंस पर कम क्वांटिटी में नहीं, लेंस में जितना मुझे लग रहा होता है कि अच्छा अब इस क्वांटिटी से मेरी जो लेंस है हाइड्रेटेड हो गई है एंड इट्स मोर देन एनफ. सो दैट्स ऑल. सो स्कैल्प में अब मैं लिमिटेड क्वांटिटी में ऑयल लगाती हूँ, ठीक है, ड्रॉप वाइज अपनी पूरी स्कैल्प में अप्लाई करके एंड देन मसाज कर लेना. नेक्स्ट स्टेप मसाज. सबसे बड़ी जो मैं मिस्टेक करती थी, मैं बहुत ज्यादा मसाज करती थी अपनी स्कैल्प पे. आपने इंसानों की तरह अपने बालों को ट्रीट करना है. आपने हार्श कोई भी चीज उस पर अप्लाई नहीं करनी, बेशक वो आपके हाथ का प्रेशर ही हो, बिल्कुल हल्का हल्का अपने मसाज करना है. एंड दीज आर द थिंग्स विच आई हैव लर्न्ड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कि मैं इतना ख्याल अपने बालों का रख रही होती हूँ फिर भी कोई चीज असर क्यों नहीं करती. वो असर इसलिए नहीं करती थी कि मैं मतलब उल्टी सीधी चीजें करती होती थी, ठीक है, अपने बालों के साथ. बहुत ज्यादा मसाज करना शुरू कर दिया. बहुत ज्यादा मसाज करने से क्या होता है कि आपका हेयर फॉल ज्यादा होना शुरू हो जाता है कम होने की बजाय. सो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मसाज, ठीक है. बेशक तो आप स्कैल्प मसाजर आजकल बहुत सारे अवेलेबल है, इवन दराज से आपको मिल जाएगा, वो ले ले.
या कोई भी वुडन कॉम्ब ले लें, आप सीरम अप्लाई करें या आप ऑयल अप्लाई करें, ठीक है। आप उस वुडन कॉम्ब के साथ मसाज कर लें। मैं आजकल हेयर पेंट्री की वुडन कॉम्ब यूज कर रही हूँ एंड ट्रस्ट यू मी, मैं उसके साथ अपने कर्ल्स को भी ना थोड़ा सा ब्रश कर लेती हूँ एंड दैट इज सो माइल्ड, सो जेंटल। दिस इज द कॉम्ब बाय हेयर पेंट्री, ठीक है। ये वुडन कॉम्ब है जो मैं यूज करती हूँ मसाज करने के लिए। इसके साथ ना हल्का हल्का आप इस तरह से अपने बालों को मसाज कर सकते हैं, ऑयल लगाने के बाद भी, सीरम लगाने के बाद भी। रगड़ रगड़ के आपने अपने बालों को सत्यानाश नहीं करना। द नेक्स्ट थिंग विच आई यूज टू डू फॉर सो मेनी ईयर्स, ठीक है। मैं क्या करती थी, कोई भी ऑयल लिया उसको मैंने बहुत ज्यादा गर्म कर लेना होता था और वो इतना ज्यादा गर्म होता था कि वो जब मैं उसमें फिंगर डिप करती थी ना, वो अच्छी भली मेरी फिंगर जो है वो हीट महसूस होती थी और मैं वही वाला जो है वो अपनी स्कैल्प में लगा लेती थी, जस्ट बिकॉज के जो गरम किया हुआ ऑयल है उसके ज्यादा एडवांटेजेस हैं। मुझे नहीं पता ये चीज कहाँ से मेरे दिमाग में आई, कौन सी मैंने ऐसी रिसर्च की कि जो गरम किया हुआ तेल है उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मेरी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा, और मैं उसको उठाकर अप्लाई कर लेती होती थी। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। आपने जैसे अभी मेरा जो रोजमेरी ऑयल है वो फ्रोजन है, मैं उसको डबल बॉइलिंग मेथड के साथ हल्का सा हीटअप करूंगी, मेल्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अगर मुझे उसमें लगेगा कि फिंगर डिप करने से ज्यादा गर्म हो गया है, ठीक है, तो मैं उसको अप्लाई नहीं करूंगी, मैं उसको हल्का हल्का रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी, इतना कि मेरी जो स्कैल्प है बर्दाश्त कर सके। बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि आपको अपने बालों को भी इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए, आपको अपने बालों को जानवरों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, फिर तो हेयर फॉल होगा ही होगा। अगर हेयर फॉल नहीं भी होना होगा ना तो बाद में वो लाजमी होगा, क्योंकि आप सारे उल्टे तरीके जो इस्तेमाल करेंगे। द नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर वन हेयर ऑयल फॉर लाइक 4 to 5 weeks, ठीक है। आई एम अ स्किन केयर हेयर केयर इन्फ्लुएंसर, तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे हेयर ऑयल्स टेस्ट करने होते हैं, दैट्स व्हाई मैं बार बार स्विच करती रहती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने जो एक हेयर ऑयल यूज करना स्टार्ट किया है, ठीक है, उसको आपने 4 to 5 weeks इस्तेमाल करके देखना है कि आपके बालों पे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या अगर आपको लग रहा है कि उससे आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया तो फिर उसको यूज करना ऑब्वियस सी बात है, छोड़ दें। लेकिन एक दिन एक ऑयल के साथ ऑयलिंग कर ली, दूसरे दिन दूसरे ऑयल के साथ ऑयलिंग कर ली, ऐसे आपने नहीं करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कितनी देर के लिए ऑयलिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करती थी, बहुत सालों तक मैं ऐसे करती रही हूँ कि मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की, ठीक है, उनको फिर उसके बाद टाइटली बांध दिया और ओवरनाइट छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज के अगले दिन का मेरा टाइम सेव हो जाए। क्योंकि जाहिर है जब मैं ऑयलिंग करूंगी तो उसके बाद मैं 4 to 5 hours छोड़ दूंगी और फिर बाद में शावर लूंगी तो दिन मेरा थोड़ा सा लेट शुरू होगा। इसकी बजाय आपने क्या करना है, आपने अपने बालों में 2 से 3 घंटे सुबह में कर लें, शाम में कर लें, जब भी आपने शावर लेना है उससे आपने 2 से 3 घंटे पहले ऑयलिंग करनी है। दैट्स एनफ, दैट्स मोर देन एनफ। क्वांटिटी भी कम यूज करनी है ऑयल की और टाइमिंग भी आपने कम कर देनी है, ठीक है। Serene Sweeten, as I like mentioned in my previous video as well, Serene Sweeten का जो रोजमेरी इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल है मैं वो अपनी लेंथ्स पे एज अ हेयर सीरम यूज करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हेयर प्रोडक्ट्स इन डिटेल जो कि आजकल मैं यूज कर रही हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ऑलवेज टाइम इज लिमिटेड, सो नाउ आई कैन टॉक इन डिटेल अबाउट ऑल द हेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर मैं अपनी डेली हेयर केयर पे भी बात करूंगी, सेपरेट वीडियो ऑन दैट। फिर उसके बाद वीकली हेयर केयर में क्या आता है एंड देन मंथली हेयर केयर में क्या करती हूँ, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह नाउ माय हेयर फॉल हैज कंट्रोल्ड। सीजनल हेयर फॉल तो हो जाता है। अफनान जिनका ब्रांड है सेरीन स्वीटन, सो मेरी उनसे बात हुई एंड आई वाज लाइक टू मच वरीड अबाउट माय हेयर, ठीक है, जब सीजनल हेयर फॉल मुझे हो रहा था। सो शी टोल्ड मी कि तुम अपने बालों में जो है वो हेयर ऑयल को ओवरनाइट मत रखा करो, कोई भी कितना भी अच्छा हेयर ऑयल है आपने ओवरनाइट अपने बालों में अप्लाई नहीं करना। सो शी ओन्स अ हेयर केयर ब्रांड, तो उनकी रिसर्च तो ऑब्वियसली मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सो whenever I learn something new, I always try to tell to people कि जो मैंने गलतियां की हैं वो आप लोग नहीं करो। So this is the point कि आपने ओवरनाइट अपने बालों में ऑयल को नहीं रखना, क्योंकि ओवरनाइट क्या होगा, क्यों नहीं रखना, ठीक है, आपकी रूट्स वीक करेगा वो। और सेकेंडली आपने अपनी ग्रीजी स्कैल्प के ऊपर ऑयलिंग नहीं करनी। मेरे बालों में बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, ठीक है,
सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस ऑयल के आने से पहले ही ऑयलिंग करके वॉश कर दूँ, यानी 2 दिन के बाद। क्योंकि अगर आपकी स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है, ठीक है, उसके ऊपर आप और ऑयल अप्लाई करेंगे, रूट्स वीक होंगी तो आपका बाल गिरेगा, नहीं भी गिरना होगा तो लाजमी गिरेगा। सो दैट्स वाई आपने ओवरनाइट अपने बालों में ऑयल अप्लाई नहीं करना, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आपकी रूट्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, और जब रूट्स वीक होंगी हेयर फॉल होगा, और जो ऑलरेडी आपके स्ट्रेंथन फॉलिकल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। सो ओवरऑल बालों की हेल्थ डैमेज हो जाएगी। सो दीज आर द हेयर ऑयलिंग मिस्टेक्स जो कि मैं बहुत सालों तक करती रही हूँ, लेकिन जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसने नाउ ऑनवर्ड्स ये मिस्टेक्स नहीं करनी अपने बालों की अच्छी हेल्थ के लिए, अपने स्कैल्प की अच्छी हेल्थ के लिए। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपने मेरी वीडियो से जो है वो लर्न कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा, और फिर भी अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट है। आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे सारी प्रोडक्ट्स के बारे में विच आई एम यूजिंग एंड विच आर सो बेनिफिशियल, मेरी ट्राइड टेस्टेड प्रोडक्ट्स। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।